हेलो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, पढ़ाई लोग और उसमें अपने व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं जीके सामान्य ज्ञान अध्ययन का। तो ये उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी का सॉल्व पेपर 2017 का। तो आज हम सॉल्व पेपर 2017 का सामान्य अध्ययन का करेंगे। तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का ये सॉल्व पेपर 2017 का मैंने 2021 का करा दिया है, 2016 का करा दिया है। अब हम 2017 का पेपर करेंगे। इस पेपर से हमें ये गेस हो जाएगा कि क्वेश्चन की स्ट्रेटजी कैसी है, कैसे उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो इस चीज़ का पता चल जाएगा कि स्ट्रेटजी इसकी कैसे है और कैसे इन्होंने क्वेश्चन, और यहाँ पे आई होप क्वेश्चन जो हैं वो इसी टाइप में क्वेश्चन आते हुए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 का पेपर सॉल्व पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चुनिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची द्वितीय है। तो यहाँ पे आचार्य दिए हुए हैं और उनके सिद्धांत दिए हुए हैं, आप इनको मिलान करना है। तो जब मिलान करेंगे तो यहाँ पे हम पहला जो है लकुलिस जो है वो किससे, कौन सा उनका सिद्धांत है? तो पाशुपत सिद्धांत है। नागार्जुन का सिद्धांत शून्यवाद है। भद्रभाव का सिद्धांत जो है वो जैन है। और घोषाल का जो आजीवक है। तो इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा और उसके बाद बी का 2 हो जाएगा। तो बी का यहाँ हमने 2 लगाया था और उसके बाद भद्रभाव का जैन हो जाएगा और घोषाल का आजीवक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ए है गोपाल, देवपाल, महिपाल और डी है धर्मपाल। तो विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो यहाँ पे ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आर में, जीके में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है विद्याधर, दूसरा है धंग और यशो वर्मा तीसरा, चौथा है कीर्ति वर्मा। इनको हमको कोड से रखना होता है। तो यहाँ पे कैसे रखेंगे? तो ए है जो 3 है, यशो वर्मा पहले आए, उसके बाद दूसरा धंग है, उसके बाद है विद्याधर, उसके बाद है कीर्ति वर्मा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो आदि वराह की उपाधि किसको दी गई थी? तो यहाँ पे मिहिर भोज को दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले ने 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया? ये उसका करंट का क्वेश्चन है, तो ये इतना पुराना नहीं आएगा, नया आएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर इसका बी, गोपालगंज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आपको सुमेल नहीं है उसको यहाँ पे टिक करना है। तो भीतरी जो है वो भीतरी कहाँ पे है? भीतरी जो स्तंभ था वो समुद्रगुप्त का है और जो पुलकेशन द्वितीय है वो एहोल अभिलेख है। तो यहाँ पे नासिक का जो शासक है गौतमी पुत्र, हाथी गुम्फा के शासक जो खारवेल है, गिरनार के रुद्रा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो सुमेलित नहीं है वो नहीं, ये सी ऑप्शन है। और आपको ये भी लर्न हो जाएंगे कि हाथी गुम्फा के शासक कौन थे? खारवेल थे। नासिक के कौन थे? गौतमी पुत्र थे। गिरनार के कौन? रुद्रदामन प्रथम थे। तो आपको एक क्वेश्चन से आपको 4 ऑप्शन याद हो जाएंगे। ठीक, तो लेट्स गो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 6 के बाद 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपको सुमेल जो नहीं वो आपको टिक करना है। तो यहाँ पे यात्री और यहाँ पे देश हैं। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को देश का था। मार्को पोलो जो था वो इटली देश का था। अब्दुल रज्जाक जो है वो तुर्की का नहीं था, इटली का। और ये जो नूनीस है वो पुर्तगाल के थे। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, वो सुमेलित नहीं है। आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये 3 ऑप्शन याद हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ के थे। इब्न बतूता मोरक्को का था, मार्को पोलो जो इटली का था, ये ऐसे याद हो जाएंगे।
तो इसी तरह क्वेश्चन आपको एक एक ऑप्शन से आपको चार चार ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको लर्न होते जाएंगे। तो निम्नलिखित उसके बाद ये समझ लिए, अब ये ऐसा चांस आपको कभी नहीं मिलेगा। एक बार री एग्ज़ाम हो गया, दूसरी बार डेट कंफर्म हो गई है, तो जी तोड़ मेहनत करिए और अच्छे से आप लोगों को इतनी तैयारी करके जाना है कि आपकी पेपर को इतना अट्रैक्टिव बना देना है कि इतना मतलब ईज़ी कर लेना है कि मुट्ठी में इसको इतनी पढ़ाई करके आपको एक सीट हासिल ही करनी है। तो 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे 1 है मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, दूसरा है अफगानपुर षड्यंत्र, उसके बाद है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या है, तराइन का द्वितीय युद्ध है। 4 ऑप्शन है, इनको आपको कूट में सही काल क्रमानुसार रखना है। तो पहले जो है तराइन का युद्ध हुआ, उसके बाद तीसरा जो हुआ वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, और दूसरा अफगानपुर षड्यंत्र हुआ, उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हुआ। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? निम्नलिखित किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो चिराग ए दिल्ली किसको कहा जाता है? मोइनुद्दीन, ए ऑप्शन है मोइनुद्दीन, दूसरा है फरीदुद्दीन, और तीसरा है सी ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, और डी ऑप्शन है नसीरुद्दीन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। नासिरुद्दीन को दिल्ली ए चिराग कहा जाता है, चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नाम चांदी का सिक्का चलाया? तो शाहरुख नाम चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो यहाँ पे चलाया था उन्होंने बाबर ने, बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। बाबर ने शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। 11 ऑप्शन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न में बुद्ध धम्म संघ आता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 12 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट है और सूची द्वितीय है। तो यहाँ पे रणथंभौर है। रणथंभौर के राजा कौन थे? रणथंभौर के राजा कौन थे? हमीर देव। और चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह, देवगिरी के राजा राय रामचंद्र, और गुजरात के कर्णदेव। तो इस तरह ऑप्शन हम जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी का 4। ये देखिए ए का 3 हो गया और बी का 4, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है EFG स्लाई, और डी है DJ रीड, सी ऑप्शन है अनुग्रह नारायण, उसमें डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो जो कौन नहीं था वो आपको टिक करना है। तो ए ऑप्शन है FG स्लाई जो थे वो जांच समिति के सदस्य नहीं थे। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता हुआ, दूसरा सांप्रदायिक पंचायत निर्णय, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा नेहरू रिपोर्ट। तो इनको आप उसमें कालक्रमानुसार में रखना है। तो पहले जो तो नेहरू रिपोर्ट आई, उसके बाद 4th हो गया, उसके बाद है 1 गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई, उसके बाद 3 ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद दूसरा है सांप्रदायिक पंचायत निर्णय। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो कौन था इसमें? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट सही हो जाएगा, CR दास जो थे वो बोस चंद्र के राजनीतिक गुरु थे। उसके बाद है सूची फर्स्ट को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। यहाँ पे ये है और उसके बाद इनको ईयर दिया हुआ है। तो अहोम किस उसमें ईयर में आई? सन में। तो 1828 में। कोल जो जनजाति है वो किस में आई? 1831 में, 1832 में। संथाल जनजाति 1855 और 1856 में। मोपला 1921 में। कभी कभी ये जातियां पूछी थी और उनका अगर ईयर पूछ दिया जाएगा तो कैसे आप करेंगे? तो आप इसी अकॉर्डिंग करेंगे। तो ए का क्या हो जाएगा? दूसरा, तो ए का दूसरा हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। सी का पहला और डी का तीसरा।
तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो यहाँ पे ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलन और फिरोज शाह तुगलक। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन इज द, दीवान ए अमीर कोही की विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसे भारतीय में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो अब ये ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था, तो आपको इसमें बताना है ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। जेल में गांधी का जब आमरण अनशन हुआ तब ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया गया था, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां ये सब नहीं थे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव पहला, दूसरा है पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन तीसरा, चौथा है सांप्रदायिक निर्णय। तो अभी यही क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं, आपको दोनों में आंसर वही में मिल जाएंगे, तो ये हमेशा क्वेश्चन समझ के किया करिए। जैसे यहाँ पे है, अभी मैंने बताया था कि सांप्रदायिक जो निर्णय हुआ वो पहले हुआ, उसके बाद दूसरा है पूना समझौता हुआ, उसके बाद तीसरा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद फर्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, 4 2 3 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो स्थानीय जो स्वशासन स्थानीय स्वशासन किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। किसके? रिपन के काल में, ना कि लॉर्ड लिटन के काल में। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है लिटन, तो यहाँ पे रिपन हो जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं है। सहायक संधि जो हुई थी लॉर्ड वेबल के उसमें हुई थी, वेलेजली के साथ। उसके राज्य अपहरण नीति लॉर्ड की हुई थी। उसके स्थायी बंदोबस्त वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के उसमें हुई थी। तो ये याद रखना है आपको। तो ये यही नहीं सुमेलित था, स्थानीय स्वशासन जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई है। ओके गाइस, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे ए है समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। आपको इनके राइटर बताना है। तो समाचार दर्पण किसकी थी? जेसी मार्समैन की। मिरात उल अखबार किसका है? मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय का। केसरी किसकी है? बीजी तिलक की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो ऑप्शन मिल गया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कूका आंदोलन की नींव कैसे पड़ी थी? कहाँ पे पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी। और सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन इससे रिलेटेड है, कौन सा नहीं रिलेटेड है? बताइए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है मेजर जनरल शहनवाज खान, कर्नल, बी ऑप्शन है कर्नल प्रेम कुमार सहगल, सी ऑप्शन है कर्नल शौकत अली मालिक, और डी ऑप्शन है मेजर करतार सिंह। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो इन आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। मेजर करतार सिंह याद रखना। और ये 3 लोग जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। मेजर कर्नल शहनवाज खान, कर्नल शौकत अली मालिक और कर्नल प्रेम कुमार सहगल। याद रखना, ये तीनों जुड़े हुए थे और मेजर करतार सिंह जो है वो नहीं इससे जुड़े थे। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन सा विघटित करता है? याद रखना, पेप्सिन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, पेप्सिन। याद रखना। साइंस के अब की बार क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये समझ लिए साइंस को इग्नोर मत कीजिए, साइंस को भी लेकर चलिए। साइंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब की 25 और 24 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ए ऑप्शन इज द राइट है। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो बताइए स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोन। याद रखना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोन। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा बहुलक जो है जो जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो पीवीसी। याद रखना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, पीवीसी।
उसके बाद 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कॉपर जो है वो सिनेवार से नहीं, पारे से होता है। कॉपर पारे से, याद रखना। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से होता है। और जिंक जो है कैलामाइन से होता है। आयरन जो होता है वो हेमेटाइट का होता है। यानी आयरन जो एक आयरन का वो होता है वो हेमेटाइट में होता है, और जिंक जो होता है कैलेमाइन होता है, एल्यूमिनियम में बॉक्साइट होता है। तो याद रखना। और जो कॉपर होता है वो पारे का होता है सूचक। तो बी ऑप्शन इज द वो जो सुमेल नहीं है, सिनेमार इसमें लिखा है। 28 क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री घास का तो महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा, आयोडीन, क्योंकि वहाँ पे आयोडीन पाया जाता है। तो यह ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन अभी अब की बार आया हुआ था। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए थे, ये देख लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विटामिन डी जो है वो का सुखंडी से है, और बी जो है विटामिन सी मसूड़ों से खून आना है। विटामिन ए जो है वो गठिया रोग से नहीं है, ये रतौंधी से होता है। तो ए ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो विटामिन ए जो है रतौंधी से होता है। विटामिन B1 जो बेरी से होता है। तो यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है वो सी ऑप्शन है। तो याद रखना, विटामिन ए रतौंधी से होता है, गठिया से नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। 30 क्वेश्चन इनमें में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइडनासी में, क्रिस्टल जो वायलेट प्रतिरोधी में है, और क्विनीन जो मलेरिया रोधी होता है। बट एस्प्रिन जो है निश्चेतक नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं होगा। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। तो याद रखना, गासमियर, क्या कहते हैं, गैसमियर रेशम कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज मैंने 31 32 क्वेश्चन करा दिए। तो गाइज ऐसे ही आप लोग अगर हमारा फीडबैक अच्छा देते रहेंगे तो हम आपके लिए जीके और हिंदी के पेपर सॉल्व कराते रहेंगे। तो गाइज इस वीडियो को अगर लाइक करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।